हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है इन से बायोलॉजी में। ठीक है, तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था बेटा, जो हमें क्या मिल रहा था, हीमोलिम्फ मिल रहा था, वो हीमोसेल कैविटी में मिल रहा था। मतलब बेसिकली हीमोसेल कैविटी ये वाली कैविटी में मिल रहा था। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड रहता है, और ये तुम्हारा जो डायफ्राम की लाइनिंग होती है, यहाँ के पोर के थ्रू यहाँ ब्लड यहाँ जाता है, यहाँ से एंटर करता है और यहीं से अंदर बाहर होता रहता है। इट इज़ गॉट एट माई पॉइंट। इसके बाद बेटा हमने बोला कि जो हीमोलिम्फ मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, कलरलेस। हीमोलिम्फ कैसा है, कलरलेस है। मतलब एक चीज़ समझ में आई, वी गॉट वन थिंग कि नो पिगमेंट देयर, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट देयर, ओके, इन लिम्फ में। अब हम बात करते हैं फाइनली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, जो बेसिकली इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, याद रखो वो मसल, याद रखना वो जो मसल बताई थी मैंने। और मैंने बताया था कि हमारे पास स्क्लेराइड प्लेट्स होती हैं, स्क्लेराइड्स प्लेट्स होती हैं। और ये प्लेट कितनी टाइप की होती है बेटा, हमारे पास 4 होती हैं। 2 लेटरल होती हैं, है ना, एक अपर साइड, एक लोअर साइड, मतलब एक डॉर्सल साइड थी, एक वेंट्रल साइड थी। यस और नॉट? अरे बोलो हाँ है ना। हमने जो डॉर्सल साइड थी उसको टर्गाइड्स बोला था और टर्गम बोला था, और जो लोअर साइड थी उसको हमने क्या बोला था बेटा, स्टर्नम और स्टर्ना बोला था, स्टर्नाइड्स और स्टर्ना। याद करो ये चीज़। और इन दोनों को एक कनेक्टिविटी कर रही थी मसल। इस मसल का नाम था क्या, टर्गो स्टर्नम मसल। टर्गो स्टर्नम मसल जो क्या कर रही थी बेटा, जो वेंट्रल को डॉर्सल के साथ बैंड करके रख रही है। क्या कर रही है, वेंट्रल को डॉर्सल के साथ, वेंट्रल एंड डॉर्सल बाइंड विथ सेम मसल विच और मसल those are help in expiration and inspiration। इंस्पिरेशन नहीं करना है। अब मैं बताने वाला हूँ, याद रखो क्या, कि जो इसमें रेस्पिरेशन होता है, कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बेटा ट्रैकियल सिस्टम से। कैसा होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। दूसरा चीज़, नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटर ट्यूब्यूल ओपन आउटसाइड। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो तुम लोगों को अभी जो प्लेट बताई, ये प्लेट बताई, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरॉन लेयर बोलते हैं, प्लूरॉन प्लेट बोलते हैं। इस प्लूरॉन प्लेट पे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसके पोर्स, यहाँ की इसकी वेन्स खुलती हैं, ये ऐसे ओपन होती हैं इसके, और ये पोर्स बहुत सारी होते हैं, है ना। ये पोर्स को हम बोलते हैं बेटा क्या, स्पायरेकल। क्या बोलते हैं, स्पायरेकल। ये देखो दिख रहा है, ये पोर स्पायरेकल लिखा है। अब ये स्पायरेकल जो एक प्लेट पे ओपन हो रहा है, उस प्लेट का नाम क्या है, प्लूरॉन प्लेट है। इस पे ओपनिंग होता है। उसके बाद बेटा देखो, अच्छा मैं डायग्राम बना के बताऊँ तुम लोगों को जस्ट थोड़ा सा। ये मान लो प्लेट है, किसकी प्लेट है बेटा, ये किसकी प्लेट है, ये प्लूरॉन प्लेट है, प्लूरॉन प्लेट है। और प्लूरॉन प्लेट है लेटरल साइड वाली, समझ में आया था। देखो अब जरा, जो ये पोर है ये प्लूरॉन प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इतना है समझ में। ये बहुत सारे जो प्लेट प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पोर होता है। इस पोर का नाम है स्पायरेकल। इस स्पायरेकल के थ्रू जो गैस है, एंटर एंड एग्जिट करती है। इतना है। इस स्पायरेकल के थ्रू क्या गैस क्या करती है, एंटर और एग्जिट करती है। देखो मैंने इतना डायग्राम बनाया, थोड़ा सा डायग्राम बनाने के बाद बेटा इधर देखो, थोड़ा सा और देखो,
क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है स्पायरेकल आगे चल के और डेवलप और बड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्टरिया। क्या बोलते हैं? आर्टरिया। ये आर्टरिया कभी भी क्लोज नहीं होता, कभी भी क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कोई भी बॉल प्रेजेंट नहीं होते। आया कुछ समझ में? यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बॉल प्रेजेंट नहीं होते। इतना आया समझ में? ये तुम्हारा क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ आर्टरी से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस पर कोई भी नो वॉल प्रेजेंट, नो वॉल प्रेजेंट। अब नो वॉल प्रेजेंट तो ये ऑलवेज कैसे रहेंगे, ओपन ऑलवेज। और ओपन ऑलवेज तो समझ लो क्या, कि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस होता रहेगा बेटा। अरे बोलो, यहाँ से गैस ऑफ, यहाँ से ओपन रहेगा ऑलवेज, तो क्या रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता रहेगा बेटा, यहाँ कंटिन्यूसली होता रहेगा। ये इसका क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया बेटा आगे जाके फिर एक्सटेंड होता है। ये क्या है इसका, ट्रैकिया। और मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक मसल बताया था, टर्बो स्टर्नम मसल। टर्बो स्टर्नम मसल, ये मसल क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करेंगी, किस चीज़ में हेल्प करेंगे, हेल्प इन रेस्पिरेशन। कैसे? बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आगे बताऊंगा कैसे। आप सुनो, ट्रैकिया सिस्टम को क्या। अब ये ट्रैकिया जो आगे चल के और क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। क्या हो रहा है बेटा, जल्दी बोलो, ब्रांच्ड हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ये ब्रांच हो रहे हैं। अब ये ब्रांच तो हो रहे हैं, और ब्रांच हो क्यों रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तुम्हारे पास क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा, टिश्यूज़ प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे बेटा, टिश्यूज़। तो ये उनसे जाके क्या होगा, कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ये क्या है हमारे पास, ट्रैकियोल्स। These tracheoles attached with tissue. This is tissue. क्यों अटैच्ड है बेटा टिश्यू से, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। ये हमारे पास ट्रैकिया, ये हमारे पास ट्रैकियोल्स। ट्रैकियोल्स की क्या है, पूरी की पूरी ब्रांच। और ब्रेव ब्रांच क्या कर रही है बेटा, अटैच हो रही है किससे जाके, टिश्यू से। एंड दिस टिश्यू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रैकियोल्स। गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। इतना है समझ में। हमने क्या देखा बेटा, सिंपल सी चीज़ देखी। क्या देखी कि जो ट्रैकियल सिस्टम है, हैव नेटवर्क। किसका नेटवर्क, हैव नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल का। जैसे मैंने तुम्हें बोला ऑसिकल, ऑसिकल एक नहीं रहता, बहुत सारे ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ओपन्स आउटसाइड, ओपन्स आउटसाइड दी बॉडी। आया समझ में। अब इसके बाद क्या होगा, जब ओपन होते थ्रो इट्स इसके, ये ओपन हो रहे हैं। ओपन क्या हो रहा है बेटा, तुम्हारा डायग्राम देखो फिर से। ये ऑसिकल था,
ये क्या है तुम्हारा बेटा? आर्टरिया। आर्टरिया फिर क्या लॉन्ग ट्यूब बना रही है, ये ऑलवेज कैसी रहेगी? ओपन। फिर यहाँ से क्या हो रहा है बेटा? ट्रैकियल सिस्टम आ रहा है हमारा। और ये ट्रैकियल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये ब्रांचेस यहाँ से अटैच्ड किससे बेटा? टिश्यू से। ये क्या है? ऑलवेज ओपन क्या रहेगा? ये ट्यूब ऑलवेज कैसी रहेगी बेटा? ओपन रहेगी। ये क्या है हमारे पास? ट्रैकिया। ये क्या है हमारे पास? ट्रैकियोल्स। और दिस ट्रैकियोल्स opens into the या joint with the tissue and help in the exchange of gas 3। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे पास थ्रो क्या है? ये क्या प्रेजेंट है? स्पाइरेकल। इस स्पाइरेकल से क्या होगा? ऑक्सीजन या गैस एक्सचेंज होगी, एंटर करेगी और एग्जिट करेगी एयर। हाँ, इसके पास यहाँ पे इसको ओपन और क्लोज करने, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होता है, स्पिंटर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। इतना आया समझ में? अरे बोलो, है? ठीक है, ठीक है, स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हेल्प करते, मैंने ऑलरेडी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जो कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन बाय द हेल्प ऑफ किससे करते हैं? टर्बोस्टेनर मसल करती है हेल्प, तो गैस को इनर्ट करती है। फिर से लिख देता हूँ, जो क्या होती है तुम्हारे पास? टर्गो स्टर्नम मसल हेल्प इन रेस्पिरेशन। 2 बार बता चुका हूँ अभी कि अभी, है ना? अब एक चीज बताया, कॉन्ट्रैक्शन। रिमेंबर बनती कॉन्ट्रैक्शन व्हेन मसल डू कॉन्ट्रैक्ट, मसल डू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा? एक्सपायरेशन इज हैपन, मीन्स क्या होगा? गैस आउट फ्रॉम द body. Clear? If muscle is relaxed, so क्या होगा? देखो जरा, गैस और O2 enter inside the बॉडी। देखो जरा, समझो क्या समझना? एक गुब्बारा ले लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? गुब्बारा बोल रहा हूँ। कैसे? गुब्बारे को भर लो पहले। जब गुब्बारे को भर लेते हो, ठीक है, गुब्बारे को भर लेते हो और उसको छोड़ते हो, तो वो एक पहले फैला रहता है पूरा, और जब कांटेक्ट करेगा तो पूरी की पूरी एयर उसकी बाहर चली आती है। और जब तुम बाहर से फोर्सफुली क्या करते हो, उसको क्या करते हो? रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। जब रिलैक्स कंडीशन जब आता है तो अपन आराम से उसको क्या कर सकते हैं कि बाहर से ऑक्सीजन आसानी से इनसाइड पुश आउट कर सकते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट? आया समझ में बेटा? अरे बोलो, हाँ, कि जब हम उसको कांटेक्ट कराएंगे, मतलब फोर्सफुली क्या कराएं, मसल का किसी, अगर जैसे मेरे हाथ को मोड़ो, अगर मोड़ने के बाद बोलो, जैसे कपड़े धोते हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? एकदम फोर्सफुली कपड़े को मोड़ रहे हैं। मोड़ते हैं तो देखना जितना वो पानी रहता है पूरा का पूरा बाहर निकलने लगता है। मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा? कॉन्टैक्ट जब कपड़े में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जब कपड़े में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन क्लोथ्स, तो क्या हो रहा है? वाटर का रिमूव हो रहा है। कहाँ से? कपड़े से, क्लोथ से। और जैसे ही हमने उसको वहीं छोड़ा, रिलैक्स किया, तो वाटर निकलना बंद कर देता है। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, आया समझ में? तो हमने क्या पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में? हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा कि जो तुम्हारा क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच के पास, वो ट्रैकियल सिस्टम होता है। इसकी बॉडी कार्टिनियस बॉडी होती है। उस कार्टिनियस बॉडी पे तुम्हारा स्पाइरेकल्स होता है, जो मैंने बताया प्लूरल प्लेट।
या बिजस टू प्लूरॉन प्लेट। इसके बाद इसके पास क्या होता है, कार्टिलेज लाइनिंग, एपिथेलियम ल्यूमेन, छोड़ो जब सब चीज़ें। बेसिकली यहाँ पे जो होता है एपिथेलियम भी होता है। एपिथेलियम जो होता है बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम भी यहाँ पे उसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, मसल, ये मसल यहाँ से ऑक्सीजन चेंज होगा, ये जाल बनेगा, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल्स बना रहा है और एक ट्रैक्यूल फ्लूइड्स आ रहा है। ठीक है, ट्रैक्यूल फ्लूइड मतलब तुम्हारा क्या, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, ना कि ब्लड, नॉट ब्लड। गॉट इन माई पॉइंट। इसके बाद मैंने तुम लोग जस्ट तुम्हें बताया कि एक मसल बताई थी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, तुम देखना जरा कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड को कनेक्ट करके क्या वो मसल रखती है, उस मसल का नाम टर्गो स्टर्नम मसल। ठीक है ना, टर्गो स्टर्नम मसल बेसिकली ये अटैच करती है डॉर्सल को वेंट्रल से। ठीक है, और यही कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करती है, तब जाकर रेस्पिरेशन चालू होता है। इसके लिए मैंने बताया कि प्लूरॉन जो प्लेट होती है लेटरल वाली, उस पर तुम्हारे पास क्या स्पाइरिकल्स होते हैं, क्या होता है बेटा, स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं। उसके इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, ये जो गोल गोल बताया ये होते हैं स्फिंक्टर भी होते हैं, और ये स्फिंक्टर कंट्रोल करता है ऑक्सीजन का आना और जाना। ठीक है, बट मैं बोलूँ तुम्हारा आर्टियल रीजन पे, आर्टियल वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी टाइप का बॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब बॉल प्रेजेंट नहीं होगा बेटा तो ये कंट्रोल क्या होता है, ऑक्सीजन चाहे तो रेगुलर कर सकता है, रेगुलर एक्सचेंज कर सकता है। ये आगे एक्सटेंड होकर क्या बनाएगा, ट्रैकिया बनाएगा। ट्रैकिया में अटैच होता है टर्बुलेंस मसल, और यही क्या करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तब तुम्हारे के पास क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, मीन्स गैस का अंदर आना और गैस का बाहर जाना। ये गैस को लेके कहाँ तक जाएंगे, टिश्यू तक जाते हैं। ये गैस को लेके कहाँ तक जाते हैं, टिश्यू तक जाते हैं, टिश्यू तक जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, ये देखिए हमने ट्रैकिया में क्या होता है बेटा, टर्बोस्टर्नम मसल होता है। टर्बोस्टर्नम मसल क्या कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं। यहाँ से रिलैक्सेशन जब होता है तो क्या होता है कि ये फूल जाता है, और फूल जाता है तो हमारी गैस जो रहती है आउटर टू एटमॉस्फेयर से बॉडी के इनसाइड चली जाती है। ठीक है, जाती है अंदर, ट्रैक्यूल तक जाएगी, टिश्यू से चेंज होकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेते हैं वहाँ पर, और CO2 वापस चली जाती है। इसके पास कोई भी टाइप का पिगमेंटेड हीमोलिम्फ नहीं होता। इतना आया समझ में, ये तुम्हारा डायग्राम। ठीक है, टर्बोस्टर्नम मसल ये तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, थैंक यू सो मच।